नमस्कार, मैं मोनू हेंशो और आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज़ कानपुर नगर से। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको आज लेके चल रहे हैं डोंडिया खेड़ा गांव, जहां पर राजा राव राम बख्श की आत्मा, शहीद राजा राव राम बख्श की आत्मा को आज भी घोड़े पर अपनी प्रजा के लिए विचरण करते क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर और काफ़ी बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा है इस समय। और ये पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप रास्ते में पड़ा है। हमने यहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम आखिर कहाँ आज जा रहे हैं। भैया नमस्कार। भैया आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ भैया। अच्छा भैया, ये हमें डोंडिया खेड़ा जाना है, जहां पर 2013 में खुदाई हुई थी राजा राम बख्श का जो किला है और जो मंदिर है, तो वहां पर जाना है। तो किधर से रास्ता है? भैया इधर से सीधा रास्ता है, तो एक बाएं हाथ मुड़ना है और उसके बाद एक मंदिर मिलेगा। लेकिन रात के टाइम पर 12 बजे, लगभग 11 बजे वहाँ पे नहीं जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुना है, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन सुना है कि वहाँ पे राजा राव रंभक अपने घोड़े से लगभग 12 बजे, एक बजे के बीच में आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आज भी उनको देखा जाता है? हाँ, तो कोई नहीं जाता होगा रात कोई में? नहीं जाता है। 10 बजे के बाद तो कोई नहीं जाता वहाँ पर। तो आपके हिसाब से हमें जाना इस समय सही है कि नहीं? अभी सही नहीं है। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया आपका नाम, शुभ नाम? दीपक पांडे। दीपक भैया, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम बढ़ चले हैं राजा राम बख्श की हवेली की तरफ, राजा राम बख्श के महल की तरफ, उस महल की तरफ जहां पर आज भी सुनते हैं कि राजा राम बख्श घोड़े पर बैठ के निकलते हैं, और उस मंदिर की ओर जहां पर 2013 में खजाने के लिए खुदाई हुई थी। और शोभन सरकार जो बाबा हैं, उनको स्वप्न में राजा राम बख्श ने बताया था कि उस जगह पर 10 लाख टन से भी अधिक सोना गड़ा हुआ है, जो कि उनका खजाना है। और वहाँ पर 2013 में सरकार ने खुदाई भी कराई थी, जो कि एक बहुत बड़ा मीडिया रिवॉल्यूशन हुआ था। तो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और इस रास्ते से हम जाएंगे आगे। उस मंदिर की तरफ भी, उस रहस्यमय मंदिर की तरफ, जहां पर सुनते हैं कि राजा राम बख्श ने अंग्रेज़ों को उस मंदिर में बंद करके जला दिया था। 40 से 50 अंग्रेज़ों को जला दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस जगह पर अंग्रेज़ों की आत्माएं भटकती हैं। और ऐसा भी कहते हैं, लोगों ने मुझे बताया कि इस रोड से जाना सही नहीं है आगे, हालांकि बहुत अंधेरा है, पानी भरा हुआ है, गाड़ी नहीं ले जा सकते, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। अब हम पैदल यहाँ से जा रहे हैं, तो आइए लेके चलते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस समय डोंडिया खेड़ा पे हैं, जहाँ पर हमने सुना है यहाँ पर कि यहाँ पर शहीद राजा
राम बख्श का किला है और यहाँ पर ये सामने वो मंदिर है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर वो मंदिर है जहाँ पर कहते हैं कि राजा राम बख्श यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आया करते थे। और हम आपको बता दें, अभी भी गांव वालों की मान्यता है कि आज भी यहाँ पर इस मंदिर में राजा राम बख्श पूजा करने आते हैं और सवेरा होते ही यहाँ पर मंदिर में फूल और प्रसाद चढ़ा हुआ मिलता है। तो आज हम यहाँ पर रात में आए हुए हैं और लगभग इस समय 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। और हालांकि हम लोग घर से कानपुर से निकले थे, लेकिन रास्ते में हमें काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा, तो हम यहाँ पर काफ़ी देर में पहुँच पाए हैं। बहुत अंदर ही ये गाँव है, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँच पाए, रास्ते में पानी भरा हुआ था। तो यहाँ पर हम इस लोकेशन पे आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि इसी मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में ही यहीं पर राजा राम बख्श ने अंग्रेज़ों की काफ़ी बड़ी बटालियन को यहीं पर जिंदा जला दिया था। और यहाँ पर आज भी ऐसा कहा जाता है, कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि उन अंग्रेज़ों की आत्मा भी यहाँ पर भटकती है रात में। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर उसी तरफ दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि गाँव वालों ने इस बात को हमें बताया कि आज भी यहाँ पर राजा राम बख्श, शहीद राजा राम बख्श अपनी प्रजा की देख रेख करने के लिए आज भी यहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर यहाँ पर विचरण करते, यहाँ पर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आज इस बात की सत्यता का पता लगाने हम यहाँ पर आए हैं, इस लोकेशन पे आए हैं। बहुत मुश्किल में यहाँ पर पहुँच पाए, गाड़ी की बैटरी भी हमारी बंद हो गई थी। अभी हम चलिए यहाँ पर देखते हैं, आइए इस मंदिर को दिखाते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हालांकि ये जगह काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर और बहुत ही सुनसान जगह है, आप देख सकते हैं। इस समय मैं अभिषेक से बोलना चाहूँगा। अभिषेक, एक बार लोकेशन दिखाओ मंदिर के ऊपर। देखिए आप किस तरह से बादल इस समय हैं और कैसे देखिए चाँद दिख रहा है थोड़ा सा। और ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 1857 का जो किस्सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंदिर 1857 का किस्सा बयां करता है। और इस लोकेशन पे हम यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर वो पीपल का पेड़ भी है जहाँ पर राजा राम बख्श को फांसी पर अंग्रेज़ों ने लटकाया था। और यहाँ पर देखिए आप वो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मैं चाहूँगा अभिषेक लाइट थोड़ी तेज़ कर दो जिससे कि साफ दिखाई दे, मंदिर को दिखा दो एक बार हाइलोजन तेज़ करके। ये देखिए ये वो मंदिर है और इस मंदिर पर कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी राजा राम बख्श यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी 2013 में शोभन सरकार, जो वहाँ पर एक मंदिर है कानपुर में, बाबा हैं, तो उन्होंने यहाँ के लिए बताया था कि उन्हें राजा राम बख्श की आत्मा ने स्वप्न दिखाकर बताया कि यहाँ पर 10 लाख टन से भी अधिक यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है इस मंदिर परिसर में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2013 में एक बहुत बड़ा मीडिया रिवॉल्यूशन हुआ था। यहाँ पर हर एक देश का मीडिया समाचार चैनल मौजूद था और यहाँ पर बहुत काफ़ी दिनों तक यहाँ पर खुदाई हुई थी खजाने के लिए, लेकिन सरकार को यहाँ पर कोई भी खजाना प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर पुराने समय के काफ़ी बर्तन और कुछ अलग यहाँ पर आभूषण वगैरह मिले हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि जो किस्सा ये एरिया और ये क्षेत्र और ये मंदिर बयां करता है वो बिल्कुल सही है। तो ये मंदिर है, हम आपको दिखाना चाहते हैं इस मंदिर को। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आपके दिलों से अंधविश्वास दूर करने के लिए ऐसी लोकेशन पर जा रहे हैं जहां पर इतनी रात में अब तक कोई नहीं आया। यहां पर बहुत बड़ा मीडिया रिवॉल्यूशन हुआ और 2013 में यहां पर बहुत भीड़ हुई, बहुत मीडिया वाले आए, लेकिन आज तक कोई भी रात में नहीं आया। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी चैनल वाला आज तक यहाँ पर रात में कभी भी कवरेज करते नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर आने से पहले ही रास्ते में कई गांव वाले बोल देते हैं कि वहाँ पर इस समय जाना सही नहीं है, और हमसे भी बोला गया, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर आए क्योंकि हमने पहले ही आपसे कह दिया था कि इस सोमवार आपको हम दिखाएंगे राजा राम बख्श का महल और वो मंदिर। इस वजह से हमें यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube पे टाइप कीजिए सच बिना डरे और उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी अपडेटें मिलती रहें। साथ ही अगर आप इस समय मेरा चैनल देख रहे हैं, इस समय अगर आप देख रहे हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके सीधे हाथ पर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। कृपया करके आप उसे दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर मंदिर परिसर के ही थोड़ा सा यहाँ पर आगे एक जगह है और ऐसा गांव वालों का कहना है और ये किस्सा मशहूर है कि राजा राम बख्श अंग्रेज़ों से लड़ते हुए
यहाँ पर गांव के पास ही यहाँ से जब अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ तो काफ़ी अंग्रेज़ों को मारने के बाद राजा राम बख्श को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद राजा राम बख्श को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। और यहाँ पर पास ही में माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है जो कि काफ़ी मशहूर है इस क्षेत्र में। और राजा राम बख्श कहते हैं कि वहाँ के बहुत बड़े भक्त थे। और राजा राम बख्श को जब फांसी पर अंग्रेज़ों ने लटकाया तो उस समय फांसी का फंदा लगभग 7 बार टूट गया और फांसी नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि राजा राम बख्श को फिर से फंदे पर लटकाया गया और उनके काफ़ी चोटें दी गई। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। जहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं देख सकते हैं, ये वही स्थान है। ये आप देख सकते हैं स्टैचू बना हुआ है राजा राम बख्श का। अभिषेक, मैं चाहूँगा थोड़ा पास से दिखा दो स्टैचू और पास से दिखा दो। ये देखिए, ये राजा राम बख्श राव का स्टैचू है जो कि सरकार द्वारा बनवाया गया है। ये स्थान वही स्थान है जहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और ये मंदिर परिसर है और ये आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बस्ती नहीं है और यहाँ पर घर मकान नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि आज भी गांव वालों का मानना है कि राजा राम बख्श रात होते ही अपने घोड़े पर सवार होके आज भी रात में यहाँ पर निकलते हैं। ऐसा लोगों ने बताया कि हमें कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि राजा राम बख्श को सफ़ेद घोड़े पर बैठकर इस जगह से निकलते हुए देखा गया है। कई बार ऐसा हुआ है और हमें काफ़ी लोगों ने यहाँ के बताया कि इस मंदिर में भी पूजा अर्चना करने राजा राम बख्श को अक्सर उनकी आत्मा को आते हुए देखा गया है। और यहाँ आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी बोला कि अक्सर इस मंदिर परिसर के आसपास इस क्षेत्र में यहाँ पर भी राजा राम बख्श को घोड़े से निकलते हुए देखा गया है। इस बात की सत्यता का पता लगाने हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपना समय यहाँ पर बिता रहे हैं और हमें काफ़ी समय यहाँ पर हो चुका है। काफ़ी देर से हम यहाँ बैठे थे, रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। जब लगभग यहाँ पर 11 बजे 11:30 का समय हो गया है तो हमने अपना माइक और कैमरा सारी चीज़ें निकाली और अरेंज करके उसके बाद हम आपको ये लोकेशन दिखा रहे हैं। हालांकि हमें अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा है, लेकिन क्योंकि बात है आस्था की और धर्म की, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ये नहीं कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। क्योंकि यहाँ पर अगर आस्था की बात ना होती तो हम आपको ये बात साफ तौर पे बोल देते कि ये अंधविश्वास है। लेकिन बात है इस गांव के लोगों की आस्था की, क्योंकि आज भी गांव के लोग राजा राम बख्श को अपना राजा मानते हैं और उनका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। उनकी प्रजा आज भी उनका बहुत आदर करती है। इसलिए हम इस बात को पूर्णतः अंधविश्वास और लोगों के भ्रम नहीं बताना चाहेंगे, जिससे यहाँ के लोगों के आदर जो राजा राम बख्श के प्रति आदर है हम उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहेंगे। इसलिए हम ऐसा कोई भी यहाँ पर अपना स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। हो सकता है गांव वालों को यहाँ पर राजा राम बख्श घोड़े से विचरण करते हुए दिखते हों, लेकिन हमें अब तक यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन ये एक उन्नाव और कानपुर के बीच का एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और मैं चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन करूँगा कि 2013 में यहाँ पर जो क्रांति, मीडिया क्रांति जो यहाँ पर आई थी, इतने ज़्यादा मीडिया वाले यहाँ पर आए थे, तो मैं चाहूँगा इस इतने खूबसूरत जगह को, इतने जो हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, जिससे यहाँ पर लोग घूमने आ सकें और यहाँ पर देखने आ सकें। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। इतना प्राचीन यहाँ पर ये मंदिर है, इतना प्राचीन महल है यहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा सरकार, भारत सरकार अपना ध्यान दे और इस जगह को थोड़ा सा डेवलप करे, जिससे यहाँ पर लोग यहाँ पर घूमने आ सकें और यहाँ इस ज्ञान को ले सकें, यहाँ पर सभी चीज़ों को जान सकें। तो देख सकते हैं आप मंदिर को भी पास से। अभिषेक, यहाँ थोड़ा पास से दिखा दो। ये देखिए मंदिर परिसर है काफ़ी पुराने समय का मंदिर है। देखिए आप, ये पूरा मंदिर है। मैं ऊपर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं जूते पहने हुए हूँ, अभिषेक भी जूते पहने हैं और काफ़ी बारिश हुई है, नीचे ज़मीन पूरी गीली है, ऊपर भी काफ़ी गीला है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि ये गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है और इसी मंदिर के ठीक पीछे गंगा नदी है, जहाँ पर अंग्रेज़ों की बटालियन की नाव को डुबोकर मार दिया गया था। राजा राम बख्श और उनके सैनिकों ने मार दिया था पूरी बटालियन को। ये वो दरवाज़ा है, आइए दिखाता हूँ, मंदिर का दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ। अभिषेक, यहाँ से दिखा दो थोड़ा मेरे ऊपर फोकस करना। ये देखिए वो दरवाज़ा है। अभिषेक, उधर दरवाज़ा दिखा दो और पास आ जाओ। हाँ, ये देखिए वो दरवाज़ा है
मंदिर का दरवाज़ा है, आज भी देखिए खुला हुआ है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर दरवाज़ा खुला है। आज भी यहाँ पर लोगों के अंदर कहीं न कहीं थोड़ी-सी दहशत भी है, डर भी है, जिस वजह से लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। और देख सकते हैं, अभिषेक थोड़ा ज़ूम कर दो अगर हो जाए तो। हाँ, ऐसे। ये देखिए ज़ूम करके भी आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन लोग यहाँ डर की वजह से नहीं आते। सबसे बड़े ताज्जुब की बात हम आपको बता दें कि मंदिर का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद भी आपको यहाँ आस-पास परिसर में किसी भी तरह के जानवर की कोई भी बीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुत्ता या कोई भी अन्य जानवर आपको नहीं मिलेगा, ये एक ताज्जुब की बात है। यहाँ पर आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। तो ये वही मंदिर है जो आप दरवाज़ा खुला हुआ देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जब अंग्रेज़ों की सेना पर यहाँ पर आक्रमण किया राजा राम बख्श ने, तो उनमें से बहुत से अंग्रेज़ जो बच गए थे, तैर के नदी के किनारे आ गए, और नदी के किनारे आने के बाद वो इस मंदिर में छुप गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जब वो छुप गए, तो राजा राम बख्श ने इन अंग्रेज़ों को यहीं पर इस मंदिर के अंदर कम से कम 40 से 50 अंग्रेज़ों को इस मंदिर के अंदर, इसी दरवाजे के अंदर जो छुपे हुए थे, और उन्हें यहाँ के मंदिर के अंदर ज़िंदा जला दिया था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद से राजा राम बख्श को ये गाँव वाले एक शहीद के रूप में मानने लगे। बात 1857 क्रांति की है, जिस समय झांसी की रानी ने आज़ादी की लड़ाई में बिगुल फूँका था। ठीक उसी समय भी राजा राम बख्श भी आज़ादी की लड़ाई के लिए यहाँ पर आगे आए, और उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर की थी। तो आइए हम आपको और भी दिखा देते हैं। यहाँ पर अंधेरा है, ये देखिए हमारा घास में तार फंस गया था। ऐसा लगा मुझे जैसे मुझे कोई पीछे से खींच रहा है मंदिर की तरफ। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, घास खैर इतनी बड़ी नहीं है जो फंस जाए, लेकिन तार ऐसे फंस गया कि ऐसा लगा मेरा हाथ किसी ने पीछे से पकड़ के खींचा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मंदिर से जैसे ही मैं आ रहा था, तो ऐसा लगा मंदिर की तरफ से हाथ मेरा किसी ने खींचा है पकड़ के। अभी अगर कोई दूसरे व्लॉगर्स होते जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपको भूत दिखा देते हैं कि सामने भूत खड़ा हुआ है, तो वो आपसे बोलते कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। या हो सकता है वो आपसे बोलते और देखो देखो मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, और देख के भागते दूसरी तरफ। लेकिन हम आपको बता दें, क्योंकि हमारा काम है आपके दिलों से अंधविश्वास को दूर करना, तो हम कभी भी भागते नहीं हैं। ऐसी हर एक वो चीज़ जो हमें दिखेगी, हम आपको दिखाएंगे, उसके पीछे भागेंगे और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसलिए मैं पलटा और मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। घास है कांटे वाली, इसलिए यहाँ पर हो सकता है तार फंस गया हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस मंदिर के पास अभी बैठा हुआ हूँ। टाइम लगभग 12:30 का हो रहा है, और ये वही मंदिर है जहाँ पर बोला जाता है कि रात में राजा राम बख्श सफ़ेद घोड़े पर बैठ के यहाँ पर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। ये वही मंदिर है, और जहाँ बोला जाता है कि इसी मंदिर में 40 से 50 अंग्रेज़ों को जिंदा जला दिया गया था, और आज भी उनकी आत्मा इस जगह पर देखी जाती है। आवाज़ है ऊपर, चिड़िया है जो बारिश में बोलती है, उसकी आवाज़ है। कुछ अजीब सी आवाज़ थी, तो सिर्फ चिड़िया की आवाज़ है। पहले कुछ ऐसा लगा मुझे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इधर तो कोई पेड़ भी नहीं मंदिर के पास, लेकिन वो बारिश होने की वजह से जो चिड़िया ऊपर से निकलती है उसकी आवाज़ थी। बारिश बहुत हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना पानी, देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ जीने पे पानी है, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 12:30 हो चुका है लगभग। अब तक मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, ना तो किसी अंग्रेज़ की आत्मा दिखी है, और ना ही शहीद राजा राम बख्श की आत्मा अब तक मुझे यहाँ पर कहीं भी दिखी है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, किस्से कहानियों पर विश्वास कीजिए, लेकिन दिलों में अंधविश्वास मत रखिए। अपने अंधविश्वास को दूर कीजिए, और ऐसी जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, घूमने की जगह हैं, अच्छी जगह हैं, आप वहाँ पर बिना डर के आइए, घूमिए। जो मनगढ़ंत लोगों ने यहाँ पर डर का माहौल बना रखा है, जो खौफ बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे देश की धरोहर है, इसको आप आइए, यहाँ पर घूमिए, यहाँ के बारे में जानिए, यहाँ पर फ़ोटो खींचिए। तो इसी के साथ अब मैं वाइंड अप करना चाहूँगा।